नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें आपको मेला पट दिखाया जाएगा। तो दोस्तों मेला पट 1580 ईस्वी से लगातार भद्रवा में मनाया जा रहा है, जो कि वासुकी नाग जी जो हमारे कुल देवता हैं उनके ऑनर में लगाया गया था राजा नागपाल जी की तरफ से। तो दोस्तों ये मेला यहाँ भद्रवा में खक्खल मेले में लगता है, जो कि शेरी बाज़ार से थोड़ा सा ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार 3 दिन ये मेला लगता है और जो पट को नचाते हैं वो शाम को 4 बजे नचाते हैं। दोस्तों भद्रवाही में मेला पट को पटरू कोट भी कहते हैं, तो इसको द फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको मेला पट की पूरी हिस्ट्री सुनाऊं, उससे पहले आप भी मेला पट के दर्शन कीजिए और उसके बाद मैं आपको पूरी हिस्ट्री मेला पट की बताता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मेला पट भद्रवा में कब और कैसे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों यह बात है तब की जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे। तो वो हर 5 साल में एक सभा बुलाते थे जिसमें सभी राजाओं को बुलाया जाता था पूरे हिंदुस्तान से। तो उस सभा में राजा नागपाल जी को भी बुलाया गया। तो राजा नागपाल जी वहाँ पर गए तो सभी राजा वहाँ पर झुककर सलाम कर रहे थे बादशाह को। तो राजा नागपाल जी ने झुककर सलाम नहीं किया। तो अगले दिन बादशाह अकबर ने उस दरवाज़े को ही छोटा कर दिया जहाँ से सभा में जाने का रास्ता था। तो सभी राजा झुक कर अंदर जा रहे थे, लेकिन राजा नागपाल जी ने सबसे पहले अपनी टांगें अंदर की और फिर अपना सर अंदर किया ताकि सर को झुकाना ना पड़े। ये सब देखकर बादशाह अकबर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से से कहा कि आपने झुककर सलाम भी नहीं किया और आप अभी भी झुक कर नहीं आए। तो राजा नागपाल जी ने कहा कि मैं अपना शीश सिर्फ अपने इष्ट देव के सामने झुकाता हूँ और किसी के सामने नहीं झुकाता। तो अकबर ने कहा कि अगर आपके इष्ट देव में कोई शक्ति है तो आप मुझे दिखाओ। आपके पास एक रात का वक्त है, कल सभा में आपको अपने इष्ट देव की शक्ति दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उस रात राजा नागपाल जी थोड़ा चिंतित रहे, लेकिन जब उनकी आंख लगी तो उनके सपने में भगवान श्री वासुकी नाग जी आए। तो उन्होंने कहा कि चिंता छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक काम करना, एक केसरी रंग का साफ़ा जिसको हम पगड़ी भी कहते हैं वो पहन कर जाना और सब ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन जब राजा नागपाल जी भरी सभा में गए तो बादशाह अकबर ने कहा कि दिखाइए अपने इष्ट देव का चमत्कार। तो राजा नागपाल जी ने उस समय अपने इष्ट देव वासुकी नाग जी का ध्यान किया और जैसे उन्होंने ध्यान किया तो उनका जो साफा था, पगड़ी थी, उसमें एकदम से शेषनाग जी ने दर्शन दिए सभी बादशाहों और राजाओं के सामने। ये सब दृश्य देख के बादशाह अकबर एकदम से डर गए और अपनी राजगद्दी से उठ गए। जैसे ही राजा नागपाल उनकी तरफ बढ़ने लगे तो बादशाह अकबर ने उनको रुकने के लिए कहा और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मैंने आपके इष्ट देव की शक्ति को नहीं माना और आपको झुकने के लिए कहा। मैं मानता हूँ कि आपके इष्ट देव में बहुत सारी शक्ति है और आप में बहुत शक्ति है, आप मेरी भूल को माफ़ कीजिए। जब बादशाह अकबर ने हाथ जोड़कर राजा नागपाल जी से माफ़ी मांगी तो राजा नागपाल जी ने अपने इष्ट देव का ध्यान किया और उनसे क्षमा याचना की और उनका क्रोध शांत किया। तो जब राजा नागपाल जी दिल्ली से वापस भद्रवा आ रहे थे तो बादशाह अकबर ने वासुकी नाग जी के सम्मान में राजा नागपाल जी को बहुत सारे उपहार दिए, जिनमें कि ये पट वस्त्र भी आते हैं, सोने का कलश थे
और चांदी के बर्तन थे और नगाड़े भी थे, जो कि आज भी वासुकीनाग जी के मंदिर में बजाए जाते हैं। तो जब राजा नागपाल जी भद्रवाह लौटे तो उन्होंने जब ये कहानी अपने दरबार में सुनाई तो भद्रवाह के लोग बहुत ही खुश हुए और वो बेशकीमती वस्त्र पकड़कर नाचने लगे। तो तब से राजा नागपाल जी ने वासुकीनाग जी के सम्मान में ये मेला पट शुरू किया, जो कि 1580 ईस्वी में शुरू किया गया था और आज तक लगातार ये मेला लगता है, हर साल पूरे 3 दिन। तो दोस्तों, मेला पट इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पट जो शब्द है संस्कृत शब्द है और संस्कृत में पट बोलते हैं वस्त्र को, जो कि रेशमी वस्त्र को हम पट बोलते हैं, जो कि उपहार में राजा नागपाल जी को दिए गए थे वासुकीनाग जी के सम्मान में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेला पट। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी मेला पट की कहानी के बारे में जान सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री वासुकीनाग जी।